कुर्सी की चमक अब फीकी सी लगे, जनता की नजर अब सच्चाई पे टले, फिर मठ की राहें पुकारेंगी उन्हें, सियासत की राहें कब तक साथ चलें। न सिंहासन स्थायी न ताज रहे, वक्त ही फैसला करता है कौन कहाँ रहे। योगी फिर से लौटे मठ की शरण में, राज पता चला अब जनता के मन में। क्या योगी से छिन जाएगी सीएम की कुर्सी? क्या फिर से मठ में होगी वापसी? दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की सत्ता की बिसात पर सबसे बड़ा दाग लग चुका है। भाजपा की अंदरूनी राजनीति अब महज संगठन तक सीमित नहीं रह गई, अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ की गद्दी डगमगाती हुई दिख रही है और दिल्ली दरबार हर कदम बेहद सोच समझकर और रणनीतिक चालों के साथ चल रहा है। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मात्र अब एक रस्मी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विस्फोट का ट्रिगर बन चुकी है। फैसला अब केवल अध्यक्ष का नहीं, आने वाले मुख्यमंत्री का भी। 37 में से 22 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। बीजेपी का कोरम पूरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है, लेकिन यूपी को जानबूझकर होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि यह तय है कि यहां पर जो चेहरा अध्यक्ष बनेगा वह न सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का चेहरा होगा, बल्कि सीधे योगी की कुर्सी पर भी असर डालेगा। योगी मॉडल अब पार्टी में नए गणित में फिट नहीं बैठता। 2024 के नतीजों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक सख्त संदेश दे दिया है। पीडीए का जवाब पीडीए से ही देना होगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण अब समाजवादी पार्टी की यूएसपी नहीं रहनी चाहिए। यही वजह है कि भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो या तो ओबीसी से हो या फिर दलित वर्ग से। ये सिर्फ बीजेपी की एक चाल है और यही वह समीकरण है जिसमें योगी आदित्यनाथ फिट नहीं बैठते। योगी की छवि कट्टर हिंदुत्व की है, लेकिन जातिगत संतुलन साधने की राजनीति में उनका ग्राफ हाईकमान की नजरों में कमजोर पड़ता जा रहा है। दिल्ली से संकेत आ रहे हैं कि गोरखपुर सीट संभालिए, लखनऊ छोड़िए। हाईकमान के सूत्र बताते हैं कि गोरखपुर मठ को तैयार रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मतलब साफ है कि सत्ता से विदाई की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, अब सिर्फ पब्लिक अनाउंसमेंट बाकी है। यहां तक कि योगी खुद भी लगातार दिल्ली की यात्राएं कर रहे हैं। सरसंघात चालक मोहन भागवत भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन यह मुलाकातें संघ के संतोष से ज्यादा कुर्सी बचाने की कोशिश मानी जा रही है। नई रचना, नए समीकरणों से योगी के भरोसेमंद पर भी गाज गिर सकती है। अगर अध्यक्ष सरकार के भीतर से चुना जाता है तो निश्चित तौर पर कैबिनेट में फेरबदल होगी। यही असली डर है। योगी खेमे के भले ही गद्दी बच जाए, लेकिन उनकी पूरी टीम को दरकिनार कर दिया जाएगा। और अगर नया अध्यक्ष योगी विरोधी खेमे से आ गया, जैसे कि स्वतंत्र देव सिंह या धनपाल सिंह लोधी, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। 2024 में योगी मॉडल के बावजूद पार्टी यूपी में 33 सीटों तक सिमट गई, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर अपना कब्जा किया। हाईकमान अब साफ देख चुका है कि हिंदुत्व की आधी अब वोटों में तब्दील नहीं होती और जनता अब रोजगार, प्रशासनिक पारदर्शिता और जातिगत पहचान के आधार पर वोट डालती है। ऐसे में बीजेपी का अगला दाम अब केवल सियासी नहीं, जाति और वर्गीय संतुलन पर आधारित शतरंज की चाल होगी। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, यूपी की अध्यक्षी और सीएम की गद्दी पर कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन सूत्रों से पता चलता है कि यह पूरी प्रक्रिया जुलाई के अंत तक पूरी होनी है। मानसून सत्र से पहले अगर अध्यक्ष घोषित हो गया तो समझ लीजिए कि लखनऊ की सत्ता में भूकंप आना तय है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचेगी या नहीं, सवाल यह है कि भाजपा का नया चेहरा कौन होगा। क्या योगी फिर से मठ में लौटेंगे? क्या उनके करीबी मंत्री भी बदले जाएंगे? क्या अगला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से होगा? और क्या बदलाव वास्तव में भाजपा को 2027 में जीत दिला पाएगा? ये सब एक बीजेपी की चाल है, ओबीसी पिछड़े वर्ग को वोट अपनी तरफ खींचने के लिए। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।